નમસ્કાર દોસ્તો, હવે દિલ્હીની અંદર ફેબ્રુઆરી મહિનામાં ચૂંટણી આવે છે ત્યારે કેજરીવાલે નરેન્દ્ર મોદીને ખુલ્લમ ખુલ્લી ચેલેન્જો ફેંકી છે. વિચાર કરો તમે, આને કહેવાય ઈમાનદાર નેતા. ખુલ્લી ચેલેન્જો, દેશના વડાપ્રધાનને ખુલ્લી ચેલેન્જ મારવી એટલે શું ચેલેન્જ મારી તમને કોઈને ખબર છે દોસ્તો? અરવિંદ કેજરીવાલે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને એમ કહ્યું કે ભાઈ જો ખરેખર હું અહીંયા દિલ્હીની અંદર લોકોને મફતની રેવડી વેચતો હોય, વીજળી મફત, પાણી મફત, હોસ્પિટલની સુવિધાઓ મફત, શિક્ષણ મફત, તો નરેન્દ્ર મોદીની અંદર જો તાકાત હોય તો જેટલા રાજ્યની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે ને ત્યાં ખાલી વીજળી મફત કરીને બતાવે. દિલ્હીની અંદર ફેબ્રુઆરીની ચૂંટણીમાં અરવિંદ કેજરીવાલ નરેન્દ્ર મોદીનો પ્રચાર કરશે. આ કેજરીવાલ બોલ્યા છે. જો નરેન્દ્ર મોદીની અંદર તાકાત હોય તો જે જે રાજ્યમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે ત્યાં વીજળી ફ્રી કરીને બતાવે, તો આવનારી ચૂંટણીમાં નરેન્દ્ર મોદીનો પ્રચાર અરવિંદ કેજરીવાલ કરશે. ત્યાર પછી બીજી ચેલેન્જ ફટકારી કે જ્યાં સુધી દિલ્હીની અંદર આમ આદમી પાર્ટી છે ત્યાં સુધી અરવિંદ કેજરીવાલને એક વખત ભારતીય જનતા પાર્ટી હરાવીને બતાવે તો આજીવન હું રાજનીતિ છોડી દઈશ. હવે નરેન્દ્રભાઈ મોદી, તમારી અંદર તાકાત હોય તો એડી ચોટીનું જોર લગાવી અને લાગી જાઓ કામે. પણ એ પહેલા દોસ્તો હું તમને એક જે વિડીયો બતાવું ને, થોડો સમય કાઢીને સાંભળો. જે રીતે દિલ્હીની અંદર ચૂંટણી નજીક આવી છે અને અરવિંદ કેજરીવાલ જેલમાંથી બહાર આવ્યા છે, ત્યાર પછી કોણ જાણે શું એનર્જી આવી છે અરવિંદ કેજરીવાલની અંદર કે નરેન્દ્ર મોદીના ભૂક્કા જ બોલાવી નાખે છે. દેશના વડાપ્રધાન છે એવું કંઈ જોવામાં આવતું જ નથી. ધડ બડાટી બોલાવે છે એક પછી એક ભાષણોની અંદર. ત્યારે આ ભાષણની અંદર નરેન્દ્ર મોદીના કેવા ધજિયા ઉડાવ્યા છે, થોડો સમય કાઢીને તમે સાંભળો. ન મજા આવે ને તો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં પણ જણાવજો કે વિડીયો પસંદ નથી આવ્યો. પણ હું ચેલેન્જ મારીને તમને કહું છું કે વિડીયો સાંભળીને તમારી અંદર આમ એક એનર્જી, સ્ફૂર્તિ આવી જશે કે ખરેખર હવે નરેન્દ્ર મોદીને કોઈ બરાબરનો વ્યક્તિ મળ્યો છે. સાંભળો તમે. आप लोगों ने राजा और रानी की कई कहानियां सुनी होंगी. इस कहानी में राजा तो है, रानी नहीं है. धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैल गया कि राजा अनपढ़ है, राजा अनपढ़ है. राजा को बड़ा बुरा लगने लगा तो राजा ने कहीं से एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया. राजा को अक्ल तो थी नहीं, बेवकूफ था, अनपढ़ था. कभी 2000 का नोट चालू करता था, कभी 2000 का नोट बंद करता था. किसने आके बोला जी थाली बजवाओ तो देश ठीक हो जाएगा. तो राजा ने पूरे देश में थाली और चम्मच बजवा दिए. सारे एयरपोर्ट बेच दिए, सारे जहाज बेच दिए, सारे सीपोर्ट बेच दिए. उन्होंने आसमान बेच दिया, जमीन बेच दी राजा ने, खदाने बेच दी. उस दोस्त पे राजा मेहरबान था. छोड़े, इस बात पे तो दाद देनी पड़ेगी कि राजा दोस्तबाज था, एक नंबर का दोस्तबाज था. पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं. पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा. इतना अहंकारी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को इतना अहंकार. देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है. ये मोदी जी को क्या हो गया? इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको. दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है. इसी को तानाशाही कहते हैं. आज प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान के परखच्चे उड़ा दिए. प्रधानमंत्री जी ने भारत का संविधान बदल दिया. प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब एलजी सुप्रीम होगा. प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब दिल्ली की जनता की वोट की कोई कीमत नहीं होगी. यह तो सरासर अपमान है दिल्ली के लोगों का. प्रधानमंत्री जी कहते हैं दिल्ली की जनता जिसको मर्जी वोट दे, उस वोट की कोई कीमत नहीं है. दोस्तों, ये बीजेपी वाले रोज मेरा अपमान करते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं.
मेरे को अपने मान और अपमान की कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, आप देश संभालो ना। आपसे देश तो संभल नहीं रहा, देश का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे संभाले। एक दिन कहते हैं 2000 का नोट आएगा, 5 साल बाद कहते हैं 2000 का नोट जाएगा। अरे इनको समझ ही नहीं है। आप लोगों ने कोई समझदार प्रधानमंत्री बनाया होता, कम से कम ये तो बता देगा 2000 का नोट आएगा कि जाएगा। 2002 में प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। पिछले 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। 21 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते, 21 साल। 2015 में मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, मेरे को 8 साल हो गए दिल्ली पे राज करते करते। आज मैं चैलेंज करता हूं और देश की जनता को अपील करता हूं, मोदी जी के 21 साल, मेरे 8 साल, दोनों के देख लो किसने ज्यादा काम किया। केजरीवाल ने ज्यादा काम करा, केजरीवाल ने 8 साल में ज्यादा काम करा कि मोदी जी ने 21 साल में ज्यादा काम करा। अरे इनसे काम तो होता नहीं है। देश के अंदर जो अच्छा काम करता है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अरे गरीबों के हाथ में अगर 4 रेवड़ी रख दी तो कौन सा बुरा हो गया। मोदी जी आपने तो रेवड़ी नहीं, पूरा का पूरा रेवड़ा उठा के अपने दोस्त को दे दिया। पूरा का पूरा देश उठा के अपने दोस्त को दे दिया। पूरा की पूरी केंद्र सरकार उठा के अपने दोस्त को फ्री में दे दी। मैंने तो 4 रेवड़ी रखी थी एक एक हाथ में, गरीबों के हाथ में। आपने तो रेवड़ा ही उठा के दे दिया सारा का सारा। अब लोग प्रधानमंत्री जी से पूछने लगे हैं कि केजरीवाल ने इतने स्कूल बना दिया, आपने क्या किया। उनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। चौथी पास राजा, किस किस ने सुनी है ये कहानी। इस कहानी का महात्म्य है कि इस कहानी को जितनी बार सुनोगे, जितनी बार सुनाओगे, उतनी भगवान की कृपा आपके परिवार के ऊपर बरसेगी। इस कहानी का जितना प्रचार प्रसार करोगे उतना देश की तरक्की होगी, उतना समाज की तरक्की होगी। तो जिन लोगों ने कहानी सुनी है वो भी बड़े ध्यान से दोबारा सुनना, अच्छे से सुनना और इसका खूब प्रचार प्रसार करना। यह कहानी एक राजा की है, एक चौथी पास राजा की कहानी है, एक अहंकारी राजा की कहानी है, एक भ्रष्टाचारी राजा की कहानी है। आप लोगों ने राजा और रानी की कई कहानियां सुनी होंगी। इस कहानी में राजा तो है, रानी नहीं है। तो एक महान देश था, कई हजार साल पुराना देश। उस देश के एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, बहुत गरीब घर में एक बच्चा पैदा हुआ। तो जैसे गांव के अंदर बच्चा पैदा होने पे ज्योतिषी आते हैं, ज्योतिषी आके बच्चे का भविष्य बताते हैं, ऐसे गांव का ज्योतिषी आया, उसने बच्चे की कुंडली देखी और बच्चे की मां को बोला कि माई, तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को समझ नहीं आया, मैं इतनी गरीब, मेरा परिवार इतना गरीब, मेरा बेटा सम्राट कैसे बनेगा। खैर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा।
गांव के सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया। उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। पढ़ते पढ़ते क्लास करते करते चौथी में आके उसने नाम कटवा लिया। उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। बगल में, गांव के बगल में एक रेलवे स्टेशन था। घर में बहुत करीबी थी। वो बच्चा वहां स्टेशन पे जाके चाय बेचने लगा। चाय बेच के अपना गुजारा करता था। वो भाषण बहुत अच्छा देता था, बचपन से ही बड़ा अच्छा भाषण देता था। गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता और भाषण देना चालू करता। धीरे धीरे आसपास के गांव में फैल गया कि यह बच्चा भाषण बड़े अच्छे देता है। आसपास के लड़के भी इकट्ठे हो गए और जो मर्जी टॉपिक हो भाषण देना चालू कर देता था और रुकता ही नहीं था। घंटों घंटों तक भाषण देता रहता था। बच्चा बड़ा हुआ। ज्योतिषी ने कहा था बड़ा होके बच्चा उस महान देश का सम्राट बन गया। लेकिन राजा तो अनपढ़ था, उसे तो कुछ आता नहीं था। अफसर आते, उस अनपढ़ राजा से जहां मर्जी साइन करा लेते, जहां मर्जी जो मर्जी साइन करा लेते। वो राजा अनपढ़ था, उसे लगता था मैं अगर अफसरों से पूछूंगा तो मेरी कमजोरी सबके सामने प्रकट हो जाएगी। अफसरों को लगेगा मेरे को कुछ आता नहीं है। अफसर जो मर्जी लेके आते थे वहां साइन कर देता था। वो धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैल गया कि राजा अनपढ़ है, राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा बुरा लगने लगा। तो राजा ने कहीं से एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया। एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया, एमए की डिग्री का। और राजा बोला मैं एमए हूं। पर सच्चाई तो पूरे देश को पता थी, राजा तो अनपढ़ था। धीरे धीरे राजा अहंकारी भी होता गया। अहंकारी राजा और ऊपर से अनपढ़। जो मर्जी उस राजा के पास जाता और राजा से कुछ भी पास करा के ले आता। एक बार कुछ लोग गए, राजा को बोले जी नोटबंदी कर दो। नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। राजा को कुछ समझ नहीं आया। राजा की खूब चमची मारी उन्होंने। राजा ने एक दिन शाम को टीवी पे आके 8 बजे नोटबंदी कर दी। पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया दोस्तों। लंबी लंबी बैंकों के सामने लाइनें लग गई। कई लोग मर गए, दुकानें बंद हो गई, रोजगार बंद हो गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई। पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया। फिर एक दिन कोई आके बोला जी 2000 का नोट ले आओ। राजा 2000 का नोट ले आया। 4 साल बाद कुछ लोग आके बोले जी 2000 का नोट बंद कर दो। राजा ने 2000 का नोट बंद कर दिया। राजा को अकल तो थी नहीं, बेवकूफ था, अनपढ़ था। कभी 2000 का नोट चालू करता था, कभी 2000 का नोट बंद करता था। एक बार उस देश के अंदर बहुत बड़ी महामारी फैल गई। चारों तरफ महामारी फैल गई, लोग मरने लगे। किसने आके बोला जी थाली बजवाओ तो देश ठीक हो जाएगा। तो राजा ने पूरे देश में थाली और चम्मच बजवा दिए। महामारी तो नहीं बची, महामारी तो फैली रही। किसी ने आके कहा जी डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तब महामारी रुकेगी। राजा अपने दोस्तों का बड़ा ख्याल रखता था। उसके दोस्त थे। एक दोस्त ने 10,000 करोड़ रुपए चोरी कर लिए। राजा ने उसको देश से भगा दिया। दूसरे दोस्त ने 20,000 करोड़ चोरी कर लिए। राजा ने उसको भी देश से भगा दिया। पर एक दोस्त ऐसा था जिससे राजा की ज्यादा ही दोस्ती थी। कौन था?
उसको उन्होंने सारे एयरपोर्ट बेच दिए, सारे जहाज बेच दिए, सारे सी पोर्ट बेच दिए, उन्होंने आसमान बेच दिया, जमीन बेच दी राजा ने, खदाने बेच दी। उस दोस्त पे राजा मेहरबान था। राजा का एक और दोस्त था। वो दोस्त इतना गंदा था कि उसने कुछ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, लेकिन राजा ने दोस्ती नहीं छोड़ी। मजाल जो उस दोस्त के ऊपर कोई आंच आ जाए, राजा उस दोस्त के साथ खड़ा रहा, लेकिन उसने खिलाड़ियों का सुना। राजा का एक और दोस्त था। उस दोस्त ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, रौंद दिया, कुचल दिया किसानों को। राजा ने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी। इस बात पे तो दाद देनी पड़ेगी कि राजा दोस्तबाज था, एक नंबर का दोस्तबाज था। चारों तरफ अत्याचार हो गया, चारों तरफ देश के अंदर इनके अपने लोग जो थे वो बलात्कार करने लगे, गलत काम करने लगे, हाहाकार मच गया। जो राजा के खिलाफ बोलता, राजा उसको पकड़ के जेल में डाल देता। एक दिन एक पत्रकार ने कार्टून बना दिया राजा के खिलाफ, उस पत्रकार को उठा के जेल में डाल दिया। एक दिन एक किसी पत्रकार ने उनके खिलाफ कुछ लिख दिया, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। जो राजा के खिलाफ बोले उसका बेड़ा गर्क। कोई जज अगर उस राजा के खिलाफ ऑर्डर करता था, राजा उसको बख्शता नहीं था। चारों तरफ अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी। ऊपर आसमान में देवता ये सब देख रहे थे कि पृथ्वी के ऊपर कितना घनघोर अत्याचार हो रहा है। ऊपर से आकाशवाणी हुई, सारे देश की जनता को भगवान ने कहा कि आप महान देश के लोग हो, क्या कर रहे हो? उठो, खड़े हो जाओ और इस अहंकारी राजा के खिलाफ सब लोग मिलकर आवाज उठाओ। भगवान आपके साथ है। और उसके बाद दोस्तों, सोई हुई जनता जाग गई और 1 साल के अंदर उस अहंकारी राजा का રાજપાટ જનતાને ઉખાડ કે ફેંક દિયા। તો ચોક્કસથી મને જણાવજો આ વિડીયોની અંદર તમને કેવી મજા આવી। કોમેન્ટ બોક્સમાં દોસ્તો જરૂરથી જણાવજો, તમારી કોમેન્ટની હું રાહ જોઈશ। અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ પણ કરી દેજો। અને વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય ને તો તમારા મિત્રો સુધી વિડીયોને શેર પણ જરૂર કરજો। નમસ્કાર।